हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे सबसेट के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं सबसेट के डिटेल्स, उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करूंगा और प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसेट होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सबसेट क्या चीज है। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। कोई एक सेट होगा ए जो बी का सबसेट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब ऐसी कंडीशन आएगी तभी आप कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। यहां पर देखिए जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पर लिख दिया है। ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू बी। ए कोई एलिमेंट है सेट ए का जो ए में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज, इसे कहते हैं इंप्लाइज। ये इंप्लाइज का साइन है, इंप्लाइज। अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करेगा, ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम जो ये डेफिनेशन है यहाँ पर लिखी हुई है वर्ड में, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जो सबसेट आपको दिखाना होता है, सबसेट को रिप्रेजेंट या डिनोट करने के लिए ऐसे आप सी टाइप का साइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ए सबसेट है बी का तो इस तरह का आप साइन बनाएंगे। इसी तरह आपको सुपरसेट इसका उल्टा हो जाता है। पहले दिखा दो सबसेट किस तरह होता है। जैसे ए है कोई ग्रुप, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, तो हम लेट से कह देते हैं 1 2 एंड 3 जो एलिमेंट है वो ए में है। अब बी में भी ये एलिमेंट होना जरूरी है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 एलिमेंट बी में। तो हम ये यहां पर कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये जो चीज क्या है, सबसेट ए सबसेट बी का सबसेट है। ठीक है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, और उल्टा इसको भी कहा जा सकता है। उल्टा किस तरह कहा जा सकता है कि बी इज द सुपर सेट ऑफ, बी इज द सुपर सेट ऑफ सबसेट ए। ठीक है, बी इसको यहां पर सुपर सेट कहा जाएगा क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है। बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, ये कहा जा सकता है। यहां पर साइन ये उल्टा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। सुपर सेट में साइन उल्टा कर देते हैं। सुपर सेट उसे कहते हैं जिसमें उस एलिमेंट, उस किसी भी सेट के सारे एलिमेंट हो या उससे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उल्टा आप कह दीजिएगा बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, ये भी कह सकते हैं जब इसे साइन उल्टा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये डेफिनेशन होगी कि सबसेट होता क्या है। सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सुपर सेट में बिलोंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, और उल्टा कहना हो तो ये कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। फिर आगे बात आती है ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां पर देखिए कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। यही चीज को, ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है इसी को यहाँ पर वर्ड में लिख दिया गया कि ए अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है तो उसे बी में भी बिलोंग करना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ए बी का सबसेट होगा। फिर आगे आ जाते हैं, यहां पर देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसी का उल्टा कर देंगे तो कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये जो साइन है इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट फॉर्म में से इस तरह लिखा जाता है, आई डबल एफ करके, आपने कई बार देखा होगा लिखा हो रहता है, आई डबल एफ करके लिख दिया जाता है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, इफ एंड ओनली इफ। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है,
जब ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में, जरा ध्यान से देखिएगा। कई बार इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग यही करते हैं, सेट को, एक सेट को दूसरे के इक्वल दिखा, दूसरे का सबसेट कर देते हैं, दूसरे सेट को पहले वाले का सबसेट दिखा देते हैं, बस वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि अगर ए में लेट से हम कह दें कि 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 3, ठीक है, सेम है, तो ए को बी का सबसेट कहा जा सकता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इसको वापस उल्टा भी कहा जा सकता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इस वजह से हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है ये कंडीशन, जब ये दोनों ए इक्वल टू बी होगा, जब ए बी के इक्वल होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ये चीज हम कह सकते हैं। अब देखिए मैंने और लगा के एक कंडीशन और लिख दी है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंडीशन लिखी है ये सेम वही कंडीशन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। ये देखिए ये जो साइन आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसेट, इस साइन का मतलब होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये तो होगा ही, और करके हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वो साइन होता था कि जिसमें कहते थे कि x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर इसका ये होता है x 3 से बड़ा भी हो सकता है और x 3 के इक्वल भी हो सकता है, ये दो चीज होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है। उसी तरह यहाँ भी और लगा रहेगा, ये कहेंगे a इज द सबसेट ऑफ b एंड a इक्वल टू b, ये दोनों चीज कही जा सकती है, ठीक है। अब दोबारा दूसरे पर आते हैं, दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि b इज द सबसेट ऑफ, इसमें देखिए b इज द सबसेट ऑफ a, और दूसरी कंडीशन है b इक्वल टू a, ये भी हो सकता है। ये होता है ये प्रॉपर सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट का साइन है तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन इस तरह का होता है, और जो नॉन प्रॉपर सबसेट होते हैं उनको ऐसे करके दिखा सकते हैं, हो सकता है सबसेट हो सकता है वो आपस में इक्वल हो, तो इसलिए इस तरह का साइन बना देते हैं, ठीक है। जब प्रॉपर सबसेट आएगा तो अभी मैं प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करूंगा, तो उसमें सिर्फ सी का साइन इस तरह बनाते हैं। चलिए, तो ऐसी अगर कंडीशन होगी, जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, हम ये कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें ये ए इक्वल टू बी प्रूफ करना होगा सेट में, तो इसी तरह प्रूफ करेंगे, एक को दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, दूसरे को पहले वाले का सबसेट दिखा देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात खत्म हुई। अगला स्टेप देखिए, अगली लाइन में मैंने क्या समझाया है कि इन केस ऑफ ए एंड बी आर द सेम सेट, ये इसी की लाइन है। इन दिस केस, ये जो केस मैंने डिस्कस किया था, इस केस में ए और बी दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर पॉइंट्स मैंने बताए, पॉइंट्स देखिए, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अभी हमें कहना है ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो क्या करेंगे, इसे कट कर दीजिए, जैसे नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ए इक्वल टू बी, इसको कट कर दीजिए, ए नॉट इक्वल टू बी, उसी तरह सब ए इज द सबसेट ऑफ बी, कट कर दीजिए तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यहां पर देखिए फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहां पर कह रहे हैं फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहां पर मैंने और दूसरे पॉइंट में कहा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया, तो फाई जो है, फाई क्या होता है, एक इम्पटी सेट होता है, और इम्पटी सेट सभी जितने भी सेट होते हैं उनका ऑटोमेटिक सबसेट होता है। कोई सबसेट है या नहीं है इसका पता नहीं है, आपको नहीं पता कि कोई ऐसा कोई है या नहीं, लेकिन फाई तो हमेशा ही सभी जितने भी सेट मौजूद हैं सबका ही सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि फाई सबके अंदर होता ही होता है, सारे जितने भी सेट हैं उसके अंदर फाई सेट मौजूद रहता है। तो ठीक ठीक है, फाई इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसे जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर कह रहे हैं एवरी सेट, जैसे कोई सेट है उसमें कोई एक ही एलिमेंट है, हमने कह दिया लेट्स से 1 है इसके अंदर एलिमेंट, तो ए को हम ये कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद का ही सबसेट तो होगा ही होगा, ए खुद का सबसेट भी होगा, उसने आपके इक्वल भी होगा, सीधी सी बात। तो यही चीज यहाँ पर पॉइंट में कही गई है कि ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये याद रखिएगा कि ए
सेट ए के इक्वल है, एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकता, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए, और अगर हम यहां पर ये कहते हैं वन इज द सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये चीज गलत हो जाएगी। हम यहां पर कह रहे हैं ए, सेट ए जो है वो सेट ए का सबसेट है। सेट ए क्या है, तो यहां पर सेट हमेशा ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, तो ब्रेसेस ए वन इक्वल टू ब्रेसेस वन, इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो वन लिखा है ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं बन सकता है। ये इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो सेट है वो खुद का ही सबसेट होगा। ए का तो सबसेट हो सकता है, लेकिन इसका एलिमेंट इसका सबसेट नहीं हो सकता, सिर्फ एलिमेंट। जब भी सेट की बात की जाएगी तो ये पूरे की बात की जाएगी ब्रेसेस के साथ। अगला देखिए आ जाता है, अगला टॉपिक आता है इसमें, ये आता है क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए एंड बी टू सेट, A is the subset of B and A doesn't equal to B, then A called a proper subset of B and B is called the superset of A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर बताया था सेम उसी तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जब मैंने ऊपर समझाया था तो दो तरह से समझाया था, A इज द सबसेट ऑफ B, इस तरह लिखिए, या A इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिखिए। नीचे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ये इक्वल टू का साइन तभी लगाते हैं जब प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, तो यही कंडीशन इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको इक्वल टू दिखाना हो। ज्यादातर यही कंडीशन सही कही जाती है, क्योंकि यहां पर हम ये भी दिखा सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट भी है, और हो सकता है कि ए बी के इक्वल भी हो, तो यहां पर ये दिखा देते हैं ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन ये जो साइन होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट का। तो यहाँ प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी। अब मैं जरा एक एग्जांपल जो दिखा है उससे समझा देता हूं। यहाँ पर कह रहे हैं ए, इसके अंदर सेट, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। इसी तरह बी देखिए, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। अब ए के सारे एलिमेंट बी में तो बिलोंग कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन कभी भी ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन यही है। प्रॉपर सबसेट आप उसे ही कहेंगे जिसके एक के एलिमेंट दूसरे में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा ही हो, या तो इसमें कोई बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जरूर। ठीक है, तो ए डजंट इक्वल टू बी हो और ए सबसेट हो बी का, ये दो कंडीशन जब क्वालिफाई कर जाती हैं तो हम कह सकते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट का साइन यही है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर आपको उल्टा लिखना है तो मैं बता चुका हूं, आप उल्टा भी लिख सकते हैं। बी इज द सुपर सेट ऑफ, बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का, साइन उल्टा हो जाएगा, ये साइन जो है सबसेट का उल्टा हो जाता है। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ये कह सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल एक बताया गया है, उसको देखते हैं। कंसीडर द सेट फाइव, फाइव एक सेट है, ए कोई एक सेट दिया, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीन सेट दिए गए हैं। कह रहे हैं इंसर्ट द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का मैंने बात बताया था कि साइन कैसे बनाते हैं, एक कट का साइन लगा दीजिए जैसे नॉट इक्वल टू होता है उसी तरह। बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स के अंदर सबसेट एंड नॉट सबसेट का साइन बनाना है। तो हम यहां पर कह रहे हैं फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, क्या फाइव जो है बी का सबसेट होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूं जो फाइव है ये सभी सेट का सबसेट होता ही, इटसेल्फ सबसेट होता है, आप इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ये फाइव जो है सभी सेट के अंदर, नल सेट सभी सेट के अंदर मिलेगा, नल सेट जो है वो सभी सेट के अंदर मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पर सबसेट का साइन बना सकते हैं। अब बी वाले में देखिए, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखेंगे तो ए और बी, सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 है 3 है, सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 तो मिल गया लेकिन 3 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ए के एलिमेंट देखिए 1 एंड 3 है, ए और सी के बीच में देखना है, ए के एलिमेंट 1 है 3 है, लेकिन सी में देखिए 1 भी मिल गया 3 भी मिल गया, तो कह सकते हैं ए और सी, ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी और सी देखना है तो बी में देखिए 1 मिल है, 5 है और 9 है,
सी में क्या है, 1 है, 5 है और 9 है, तीनों मिल गए, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल देखिएगा, इसी एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था, जो ये मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, दैट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो सबसेट नहीं हो सकता है इटसेल्फ। एलिमेंट ऑफ द सेट, जो किसी सेट का एक एलिमेंट उस सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं करेगी। ठीक है, इसी बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। ये थ्री सेट्स हैं, ए कह रहे हैं बी में बिलोंग कर रहा है और बी इज द सबसेट ऑफ सी, ये चीज कह रहे हैं। इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। ये प्रूफ करके देखना है, दिखाना है कि ये दो चीजें दी हुई हैं, ये प्रूफ करके दिखाना कि ए इज द सबसेट ऑफ सी। अगर ऐसा है तो इफ नॉट तो गिव एन एग्जाम्पल। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल लिखिए, अगर सही है तो प्रूफ करके दिखाइए, यही चीज कह रहे हैं। तो सोल्यूशन में देखिए मैंने लिखा है नो, ये सबसेट नहीं होगा, ए सी का सबसेट नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ए को मैंने माना कि ए में कोई एलिमेंट है, ए है, जो सेट ए है उसमें कोई एलिमेंट है 1। ठीक है, बी है, तो बी कह रहे थे ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, ए सेट है, यहां पर एलिमेंट की बात नहीं हो रही, कह रहे हैं ये जो सेट है ये बिलोंग कर रहा है सेट बी में, मतलब सेट ए सेट बी में होना चाहिए। तो बी में दो एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिए, एक तो वो होगा जो ए है हमारा, और दूसरा हमारा कोई और एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। तो इसका एक एलिमेंट क्या था, ए सेट क्या था, ये है ए सेट। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर आपको ना समझ में आए तो इस तरह लिख दीजिए कि सेट ए सेट बी में बिलोंग कर रहा था, तो पूरा का पूरा सेट होगा, तो यहां पर सेट रख दीजिए, सेट ए कॉमा 2। ठीक है, पूरा का पूरा सेट हमने नाम लिख दिया सेट का, यहाँ पर सिर्फ सेट को लिखा था, यहाँ सेट का नाम लिख दिया गया। ये बस अंतर है इन दोनों में। अब सी वाले में देखिए, सी वाले में मैं क्या कह सकता हूं, सी वाले में कह रहे थे कि बी जो सेट है, बी जो सेट है वो सबसेट है सी का। ठीक है, बी जो सेट है ये सबसेट है सी का, मतलब बी को सी के अंदर होना जरूरी है। तो बी किस तरह का है, तो बी देखिए इस तरह का, बी जो है सबसेट है सी का, मतलब बी के जो एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट होने चाहिए। सबसेट का मतलब तो यही होता है, बिलोंग करना एक अलग चीज है, सबसेट होना एक अलग चीज है। बिलोंग करने का मतलब होता है कि ए बिलोंग टू बी, मतलब ए बी में बिलोंग मौजूद होना चाहिए। अगर ए को हम इस तरह लिख रहे हैं तो ये बी को हम इस तरह ही लिखेंगे, तभी जाके ये इसमें मौजूद होगा। ये जो है ये सेट ए को हमने लिखा है। ठीक है, यहां पर बिलोंग टू का साइन था और यहां पर जो है साइन है सबसेट का। सबसेट का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट सी में मौजूद होने चाहिए। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी का एलिमेंट ए है, बी का एलिमेंट 2 भी है, और बी का ए और कोई बी का एलिमेंट है नहीं, तो ये दो तो मौजूद होनी चाहिए, एक हम अपने आप से एक्स्ट्रा मान लेते हैं। ठीक है, तभी प्रॉपर सबसेट बन सकता है। तो बी के देखिए एलिमेंट कौन कौन से थे, ए थे, बी थे। ये सबसेट का साइन है, ये बिलोंग टू का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कह रहे थे क्या ए को सी का सबसेट कहा जा सकता है, ए को सबसेट कह सकते हैं सी का। ए में देखिए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है 1। ठीक है, और क्या सी में इस तरह बिलोंग कर रहा है कुछ, एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट 1। आपको 1 कहीं देखने को मिल रहा है सी में, सी में देखिए क्या 1 देखने को मिल रहा, तो एलिमेंट 1 कहीं नहीं देखने को मिल रहा। ये सेट जरूर देखने को मिल रहा है लेकिन एलिमेंट नहीं देखने को मिल रहा। तो जब हम सबसेट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो एलिमेंट इसमें 1 था, तो नंबर कहीं नहीं दिख रहा हमें 1, हमें ये सेट जरूर दिख रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने कह दिया यहाँ पर आंसर नो होगा, ये भी चीज वेरीफाई नहीं हो करेगी। यही को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर देखिए लिख दिया कि ए को इस तरह देखिए माना, बी को इस तरह माना गया, सी को भी माना गया, और कह रहे हैं ए बिलोंग कर हेयर, ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो मतलब ए जो सेट था वो इस तरह था, बी को सबसेट कहा गया है सी का। ठीक है, बट ए जो है सबसेट नहीं होगा सी का, ए सी में बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि ए जो है सबसेट, ए जो है ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 1 सी में मौजूद नहीं है। मौजूद ना होने की वजह से हम कह देंगे ए इज द नॉट सबसेट ऑफ सी। अगर 1 यहां पर देखने में सी में मिल जाता तो हम ये कह देते ए इज द सबसेट ऑफ सी। यहां पर 1 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा तो कहेंगे ए इज द नॉट सबसेट ऑफ सी। एज क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 कभी भी ए में बिलोंग नहीं कर रहा। 1 जो है ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 सी में नहीं बिलोंग कर रहा। यहां पर देखिए कंडीशन में मैंने लिख दिया 1 को, जो एलिमेंट 1 है
एक नंबर देखिए, संख्या एक जो है वो ए में तो देखने को मिलेगी आपको, लेकिन आपको सी में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट नहीं होगा सी का, क्योंकि एलिमेंट संख्या एक देखने को सी में नहीं मिल रही। ये चीज यही मैंने नोट में लिखकर समझाई है कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एलिमेंट कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन हम ए को इस तरह कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ए को ए का सबसेट कहा जा सकता है, लेकिन इसके एलिमेंट को इसका सबसेट नहीं कह, हम ये नहीं कह सकते वन इक्वल टू वन सबसेट होगा सेट ए का, ये नहीं कह सकते, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, ये चीज राइट है। ये चीज समझना जरूरी थी, कई सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है, तो मैंने काफी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट, कह रहे हैं सेट ए जो है उसके एन एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज, कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज टू द पावर एन। यहां पर देखिए इस लाइन का मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूं। जैसे कोई सेट है ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पर मैंने एन एलिमेंट्स लिए हैं, यहां पर हम कह रहे हैं कुछ एलिमेंट है, वन है, टू है, थ्री है, थ्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कार्डिनल नंबर मैंने निकालना सिखाया है, तो इसमें एलिमेंट गिन लीजिए कितने होंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री एलिमेंट है। तो यहां पर कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज, इसके सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं ये बता रहा है। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, तो ये टू टू द पावर एन बनाए जा सकते हैं। एन क्या था, तो एन यहाँ पर थ्री था, तो टू की पावर थ्री रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो मतलब इसके एट सबसेट बनाए जा सकते हैं। ए के एट सबसेट हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी मैं दिखा रहा हूं। ए के सबसेट अगर बनाने हो तो किस तरह बनाएंगे, तो फाइव जो है एक सबसेट होगा इसका, फाइव सभी का सबसेट होता है तो इसका भी होगा। ठीक है, दूसरा एक सबसेट इसका बनाया जा सकता है वन, और एक बनाया जा सकता है टू, एक सबसेट और बनाया जा सकता है थ्री, और क्या बनाया जा सकता है, तो एक साथ ले लेते हैं हम, वन टू को एक साथ ले लिया, वन थ्री को एक साथ ले लिया। याद रखिएगा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितने हो सकते हैं, हो चुके हैं एक, तीन ये हो गए, तीन दो पांच, एक छह, छह हो चुके हैं, सात और आठ, ए दो और बाकी। ठीक है, दो कौन होंगे, तो यहां पर देखिए अब एक इस तरह ले सकते हैं कि टू और थ्री, टू और थ्री देखिए देखने को कहीं नहीं मिलेगा, टू और थ्री ले सकते हैं, एलिमेंट टू और एलिमेंट थ्री को साथ ले सकते हैं। टू और थ्री किसी भी सबसेट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ये हो गया, और एक और कौन हो सकता है, तो एक और ये इटसेल्फ है सबसेट, तो पूरा का पूरा सेट आप ले लीजिए। ये हो गए हमारे एट सबसेट, एट सबसेट ये फॉर्म हो गए। यही चीज यहाँ पर लाइन में लिखी हुई है, किसी के भी आप सबसेट निकालें, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो टू द पावर एन रख लीजिए। एन जो है कार्डिनल कार्डिनल नंबर है उस सेट का। सेकेंड लाइन देखिए, इसमें कह रहा है इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, टू द पावर एन माइनस वन। माइनस का वन क्यों कर दिया है, एक माइनस क्यों कर दिया है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी का मतलब होता है ये, इसको हटा दीजिए, ये जो इनफाइनाइट है इसको जब हटा देंगे सेवन बचेंगे, इसमें माइनस वन कर देंगे तो सेवन जो है आपके सेट बचेंगे। सेवन सेट ऐसे होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे, क्योंकि एक एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है जिसे फाइव कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई खत्म। अब उसके बाद अगले की बात आती है, अगला है आपका रियल नंबर्स। चलिए ये एक चीज है, इसे जरा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी ये चीज आ चुकी है, तो इसे जरा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। जो रियल नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम सभी ने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम मैंने भी पढ़ाया, आप वीडियोस में होगा चैनल पर तो देख सकते हैं। जो रियल नंबर होता है उसके अंदर हमारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल होते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं।
अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, ये तो जानते होंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जितने भी नंबर हैं सबके सब रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? तो इंटीजर्स माइनस से लेकर प्लस की ओर जो जाते हैं, 3 2, माइनस का 1 0 1 2 3, जितने भी होते हैं ये सब इंटीजर्स हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2 √5, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो रियल नंबर है। तो देखा जाए जो नेचुरल रियल नंबर के अंदर ही ये सब आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होगा इंटीजर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट आपको इंटीजर में मिलेंगे और इंटीजर के सारे एलिमेंट आपको किस में मिलेंगे? रेशनल नंबर में मिलेंगे। और रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो रियल नंबर में मिलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए इसको चार्ट को मैंने बनाया है कि n बिलोंग करेगा z में, z बिलोंग है, सब ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और z बिलोंग करेगा q में, q बिलोंग करेगा r में। ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ कहा जा सकता है टी बिलोंग, टी जो है ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन साइन है। टी जो है सबसेट होगा, सबसेट होगा किसका? आर का। बिलोंग नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाहिए सबसेट होगा जेड का, बिलोंग भी वैसे करेंगे। n is the subset of z, z is the subset of q, q is the subset of r। ठीक है। अब जब n z का सबसेट है, z q का सबसेट है, q r का सबसेट है, तो हम ये भी कह सकते हैं n r का भी सबसेट होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर ये सब बिलोंग, सबके सब एलिमेंट मौजूद है। तो ये भी कह सकते हैं कि n जो है सबसेट है r, या n जो है सबसेट है q का, n जो है सबसेट है z का, किसी का भी सबसेट हो सकता है। इसी तरह z को भी कहा जा सकता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इन चीजों को याद रखिएगा, एग्जाम्स में आती हैं। अगला टॉपिक आता है, अब अगला टॉपिक आता है पावर सबसेट। पावर सबसेट देखिए क्या होते हैं। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं सेट ए है, जैसे ये एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, तीन एलिमेंट है। ठीक है। इसके सबसेट लिखे जाए तो किस तरह लिखे जाएंगे? अभी मैंने सबसेट लिखना ऊपर समझाया है। तो इसके सबसेट किस तरह लिखे जाएंगे? तो इसे सबसेट इस तरह लिखे जा सकते हैं। ए के सबसेट क्या होंगे? 5 होगा, एक्स वाई जेड होंगे, और क्या क्या होंगे? एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और एक्स वाई जेड हो सकता है, ये सब होंगे। तो ये टोटल 8 जो है इसके ये सबसेट होंगे। ठीक है। अब 8 अगर इसके ये सबसेट है तो इसका इसको पावर फॉर्म में, पावर सबसेट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो पावर सब सेट के फॉर्म में लिखने के लिए पी ए लिखेंगे, पी ए से डिनोट करते हैं इसको, सबको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे, जितने भी सबसेट है सेट के फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे समझा जाएगा ये सब इसके एलिमेंट हैं। तो पहला इसका एलिमेंट क्या होगा? ये 5 होगा। दूसरा इसका एलिमेंट क्या होगा? ये x होगा। ये सब सबसेट हैं इसके, सभी सारे सबसेट को एक साथ करके बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। z होगा, फिर एलिमेंट इसका होगा ये, अगला जितने भी सब सबसेट थे सबको साथ करके लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। वाई जेड और एक्स वाई और जेड, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? तो ये सारे के सारे इसके सबसेट हो गए जो एक साथ करके लिख दिए गए। ये हो गया हमारा क्या? पावर सेट। अब पावर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो कार्डिनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि टू द पावर, ये जितने भी इसमें एलिमेंट मौजूद होते हैं इसके सेट में, पावर सेट के जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं? तो 3 एलिमेंट मौजूद, 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3 रख देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 जो है इसका कार्डिनल नंबर होता है। 8 जो है कार्डिनल नंबर है किसका? पावर सेट का। ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल ए सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है। लेकिन पी ए में कितने एलिमेंट हैं? जो इसका पावर सेट है उसमें देखिए एक ही एलिमेंट है 5, दूसरा एक्स है, वाई है, जेड है, और ये एक सेट के फॉर्म में देखा जाएगा ये एक ही एलिमेंट है एक्स वाई। ठीक है। इसी तरह एक और एलिमेंट है एक्स जेड,
ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, और वाई जेड एक एलिमेंट है, एक्स वाई जेड भी एक ही एलिमेंट के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में? तो 8 एलिमेंट्स होंगे। अब आगे बात आती है, यहाँ पॉइंट्स देखिए, पॉइंट क्या क्या, क्या, क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, सेट ए में कह रहे हैं इफ सेट ए में एन एलिमेंट है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज टू द पावर एन, दैट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट इज टू द पावर एन। ये मैं ऊपर अभी समझा दिया कि कार्डिनैलिटी क्या होती है। कह रहे हैं सेट ए में अगर एन एलिमेंट है, यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, तो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए टू द पावर एन होगा, इसके टू द का पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यही चीज मैं बता रहा, ठीक है, ये आ जाएगा सबसेट्स का नंबर। और यही कार्डिनैलिटी होगी किसकी? पावर सेट की। पावर सेट में भी 8 ही एलिमेंट मौजूद होंगे, यही बात बता रहे हैं यहाँ पर पॉइंट में। अब अगले वाले पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में क्या कह रहा है? इस पॉइंट में कह रहा है इफ ए इज एन एलिमेंट, ए में अगर एन एलिमेंट मौजूद है तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अगर ए कोई सबसेट है, कोई सेट है, सॉरी, ए कोई सेट है, उसमें एन एलिमेंट, एन एलिमेंट का मतलब एक्स वाई जेड, वही एग्जांपल है जो अभी लिया था। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? यही जो यहाँ पर लिखे हुए यही सारे इसके सबसेट होंगे, 5 से लेकर ये तक। इसमें कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट कौन कौन से? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो ए इज द सबसेट ऑफ ए कहा जा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये इसके ए जो है ए के इक्वल है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही यही होता है कि वो सेट उसी के सुपर सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने अभी ऊपर बताई थी, प्रॉपर सबसेट में कभी भी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे, सिर्फ प्रॉपर सबसेट को लेना कि ए में अगर एन एलिमेंट है तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बन के आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 इसका प्रॉपर सबसेट होगा, एक्स भी होगा, वाई होगा, जेड होगा, एक्स वाई भी होगा, एक्स जेड भी होगा, वाई जेड भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट है जितने ए में, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर सबसेट जब भी निकालने को आपको क्वेश्चन में कहे तो टू द पावर 3 अगर करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट निकालने को कहेंगे तो -1 कर दीजिए, तो प्रॉपर सबसेट इसके 7 आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे पॉइंट में देखिए, जब भी कहेगा कि एन एलिमेंट है ए में, लेकिन आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी हो प्रॉपर सबसेट हो, इनको फाइंड करना है। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी भी नहीं होने चाहिए और प्रॉपर जितने सेट होने चाहिए उतने प्रॉपर भी होने चाहिए, तो ये तो एक नहीं आएगा और एम्प्टी सेट एक ही इसमें आता है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? तो 8 में से इस बार आप कितना माइनस करेंगे? 2। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए -2 कर दीजिए, -2 करेंगे तो इसमें 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक अच्छा सा सवाल मैंने रखा है जो नीटा कह रहा है कि जो है ए जो है वो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनमें हो सकता है ये आईआईटी जेई में या ऐसे कोई पेपर्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं ए कोई एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये नल सेट है, इसे ऐसे ब्रेसेस से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका पावर सेट लिखना होगा तो आप पावर सेट इसका कैसे लिखेंगे? तो पावर सेट आप लिखने के लिए इस तरह लिख सकते हैं, पी ए क्या होगा इसके अंदर, पीए क्या होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट ना होने की वजह से इसके कितने सबसेट बना देते हैं? 2 की पावर n होता है, तो n वो होता है जिसके अंदर, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे इसके अंदर एक भी नंबर नहीं है तो 0 रह जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 1। तो मतलब इसके अंदर पीए के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट वो कौन सा आएगा? 5, क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो ये लिखा जा सकता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, अब अच्छा इसका कार्डिनल नंबर किस तरह लिखा जाएगा? तो एन पी ए कार्डिनल नंबर इसका, जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो सीधी सी बात है इसका कार्डिनल नंबर 1 होगा। अब इसका पावर सेट लिखा जाए, पावर सेट का पावर सेट आपसे कह दिया जाए, इसका पावर सेट अगर आपको उससे कह दिया जाए तो क्या करेंगे? इसका भी पावर सेट लिखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? 5
एक एलिमेंट आएगा, तो क्योंकि फाइव सबका एक सबसेट होता है। अभी आप इसको मत देखिए, फाइव एक होता है, ठीक है। अब हम ऊपर देखेंगे कि इसमें कितने सेट हैं, पीए में कितने एलिमेंट हैं, तो पीए में एक ही एलिमेंट है जो ये सेट है, बस। तो इससे पूरे के पूरे सेट को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सबसेट लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे सबसेट के फॉर्म में पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। इसे इस तरह भी मैं कह सकता हूं, फाइव एक एलिमेंट है, और ये जो है ये पी ए है, ये खुद पी ए है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, दो एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा, पी पी ए जो आएगा वो आपके पास आएगा 2, ठीक है। ये निकालने के लिए हम कार्डिनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 की पावर जो भी सेट होता है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ जो ये पावर सेट ऑफ पीए था, तो पीए में कितने एलिमेंट थे, एक एलिमेंट था यहाँ पर, पीए में एक एलिमेंट था, तो 2 की पावर एन होता है, एन की जगह 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एलिमेंट होते हैं। सेम चीज आ रही। इसके बाद फिर देखिए, अगर ये आपसे कह दिया जाए कि पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक निकाल दीजिए, एक ही के इतने बार कह दिया जाए कि पावर सेट ऑफ ए निकाल दीजिए, एक और दो, ये एक ज्यादा बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ कह दिया जाए तो क्या करेंगे, फिर देखिए हम इस तरह सेट बनाएंगे, इसके इसके अंदर कौन कौन से सेट आएंगे, एक फाइव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फाइव सभी का होता है। अब ऊपर देखिए इसमें कौन कौन से सेट है, इसमें कौन सा है, एक ये फाइव इसका एक एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट है, तो सबसेट के फॉर्म में यहाँ पर आकर लिखा जाएगा, तो सबसेट के फॉर्म में इसको लिखिए फाइव को, ठीक है। दूसरा सेट ये हो गया, एक सेट एक एलिमेंट इसमें ये भी है, पीए, जिसको हम पीए कह रहे थे वो इस फॉर्म में है, ब्रेसेस के फॉर्म में, तो ये भी एक सब इसका सबसेट बनाएंगे, तो ब्रेसेस ऑफ फाइव, इस तरह लिखा जाएगा। दो बार ब्रेसेस लग जाएंगे क्योंकि इसको सबसेट के फॉर्म में लिखना है, इसको आपको सबसेट के फॉर्म में लिखना है, तो सबसेट के लिए हम ब्रेसेस लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी ब्रेसेस लगाने होंगे, जैसे फाइव के ऊपर ब्रेसेस हमने यहाँ पर लगाए, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस पूरे को भी लिखा जा सकता है, इस पूरे को यहाँ पर लिखेंगे, तो इस पूरे को लिखने के लिए इसको हटा देते हैं, इस पूरे को लिखने के लिए फाइव फाइव ब्रेसेस बंद हो जाएंगे, और ये पूरा, और ये एक बड़ा ब्रेसेस, क्योंकि ये कंप्लीट एक पावर सेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे कि कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर किस तरह फाइंड किया जाता है, इसका ये जो सेट है उसमें नंबर देखे जाते हैं कितने एलिमेंट है, तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट थे, तो इसके अगर सबसेट बनाए जाते तो कितने बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर एन, एन यहाँ पर कितना होगा 1 एंड 2, दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं, तो 4 ही तो सबसेट बने, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, इसकी कार्डिनलिटी आएगी एन पी पी और पी ए, ये आएगा हमारा 4, ठीक है। इस तरह इसको क्वेश्चंस को किया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है, बनाते जाना है, सेट पर सेट बनाते जाना है और कुछ नहीं करना, कार्डिनलिटी ट्राई करती जाना है। उसके बाद कार्डिनलिटी मैंने निकालना सिखा भी चुका हूँ कि किस तरह कार्डिनलिटी आप निकालते हैं। इसके बाद बात आती है यूनिवर्सल सेट की। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या चीज है। Universal set, a set which consists of all the set under the considerations and discussion is called universal set. It is usually U, कैपिटल U या म्यू, दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू की तरह या कैपिटल यू आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो कैपिटल यू ही आप इस्तेमाल करिएगा यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट का अच्छा मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जितने भी सेट डिस्कस किए गए हैं उनके सारे एलिमेंट जिस सेट में बिलोंग करेंगे उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैंने ए कोई सेट है उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, बी कोई सेट है उसमें ये एलिमेंट है, सी कोई सेट है उसमें ये सब एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट जो है एक कोई सेट है, हम कह देते हैं कैपिटल यू या म्यू, कुछ भी कह दीजिए, बात एक ही है, कैपिटल यू कह देते हैं। चलिए कैपिटल यू कोई एक सेट है
उसमें ये सारे एलिमेंट देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं ये जो यू होगा ये सबका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है जो सभी सेट के एलिमेंट को अपने अंदर रखता हो, तो इसे यूनिवर्सल कहा जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा था और ज्यादा ये मुश्किल नहीं है। इसके बाद बात आती है इंटरवल की। इसे जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कठिन लग सकता, थोड़ा सा लगेगा, पर ध्यान देखेंगे से देखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं। इंटरवल क्या होते हैं? तो इंटरवल के लिए हम कहेंगे कि ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। और ए जो है आर का मतलब होता है रियल नंबर, मैं बता चुका हूं। ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब आर ए बी रियल नंबर। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बी जो है बड़ा है ए से, मतलब बी यहाँ पर बड़ा होगा। अगर ए 2 है तो बी 3 होगा, इसका मतलब यही है। यहाँ इंटरवल कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पर 3 तरह के मैंने इंटरवल बताए गए हैं। ये कंबाइन ही बता दिए, 2 इंटरवल्स इसमें है कि इसको कंबाइन ही बता दिए। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, इसमें 2 होते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सबसे पहले देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल उसे कहते हैं जब x जो है, कोई एलिमेंट x जो है वो बड़ा है a से और अगर छोटा है b से। जो भी इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है कोई भी नंबर के बीच की जगह। जैसे ये कह रहे हैं 4 और हम यहाँ पर कहते हैं 8, ये जो बीच का ये प्लेस है इसे कहा जाएगा नंबर लाइन पर, ये है इंटरवल। इंटरवल का भी मतलब होता है बीच में जिसमें कोई एलिमेंट हो, ठीक है, यही कहा जाता है इंटरवल। इंटरवल की अच्छा रेंज आपको निकालनी होगी तो इस तरह निकालिएगा, 8 में से 4 माइनस कर दीजिए तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? 4। ये बी में से ए को माइनस, जो भी बड़ा हो उसमें में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो आपको रेंज पता चल जाएगी। जब भी आपको रेंज निकालने हैं बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए, रेंज आपको पता चल जाएगी। अच्छा, अब टॉपिक पर वापस आते हैं तो पता करते हैं ये ओपन इंटरवल क्या है। तो ओपन इंटरवल तब कहा जाएगा जब एक्स कोई एलिमेंट जो है वो ए से तो बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो। इस कार्ड एन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाई, ओपन इंटरवल को जब भी डिनोट करना है तो हम कहते हैं ए और बी अगर आपके दो वो हैं ओपन इंटरवल में 2 पॉइंट, तो इसको आपको डिनोट करना है तो हमेशा ए और बी को ऐसे सर्किल ब्रैकेट जो होता है हमारा उसमें रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखते हैं। इसको हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक नंबर लाइन है, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं कि x जो है ऐसा एलिमेंट है, x इज सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है a, और x को मैंने x की बजाय मैं कोई और नंबर दे दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 जैसे कोई है, 3 एक नंबर है, ये बड़ा है, बड़ा होगा ये q से, पर ये छोटा है किससे? 4 से। छोटा सा एक हमने इंटरवल लिया है, तो इसको किस तरह दिखाएंगे? तो यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो 2 है वो 3 जो हमारा एलिमेंट है जो x है, x बराबर है हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। x3 जो है ये 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 3 जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। हमें 2 और 4 को नहीं लेना है, छोटा और बड़ा का मतलब है सिर्फ हमें इस पॉइंट को लेना है, इतने को। हमें 4 को भी नहीं लेना है, हमें 2 को भी नहीं लेना। इंटरवल का मतलब ही यही होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं कि हमें ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि हमें 4 को भी नहीं लेना है और 2 को, जब जिस पॉइंट को नहीं लेना होता है वहां पर हम ऐसे ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है, और बाकी को हम ऐसे मोटा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए किया हुआ है, ए को नहीं ले रहे थे बी को भी नहीं, पॉइंट ए इंक्लूड नहीं है, पॉइंट बी भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीच के जितना भी पार्ट है वो सब इंक्लूड है। जो भी पार्ट इंक्लूड होता है उसे हम ऐसे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड लाइन कर देते हैं, और जहां भी जिस पॉइंट को नहीं लेना होता है उसे सर्कल के जरिए डिनोट कर दिया जाता है। ओपन इंटरवल को हमेशा इस तरह भी डिनोट किया जा सकता है, एक इस तरह भी डिनोट करने का तरीका होता है, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर अब डिनोट किया जा सकता है। इसी तरह अब अगर बात आ जाए क्लोज ब्रैकेट की,
क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल उसे कहेंगे ए और बी तभी क्लोज इंटरवल जब एक्स जो है वो ए के इक्वल भी है और ए से बड़ा भी है। मतलब एक्स दोनों चीज हो सकती है, या तो हो सकता है ए के इक्वल हो या तो हो सकता है ए से बड़ा हो। यहाँ पर देखिए इसी तरह कह रहे हैं एक्स जो है बी से छोटा है या तो बी के इक्वल है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कह रहा हूं कि एक्स जो है इज सच दैट एक्स जो है ये या तो बड़ा है या तो इक्वल है किसके, -2 के, -2 के, ठीक है, या तो ये छोटा है या इक्वल है 4 के, ठीक है। थोड़ा बड़ा रेंज लिया, अब देखिए कैसे दिखाती। तो क्लोज ब्रैकेट किस तरह दिखाएंगे, ये नंबर लाइन हुई, यहां पर कहीं होगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, यहां पर 4। एक्स को हम डिनोट करना चाहते हैं वो इस इंटरवल के बीच में आएगा जहां -2 के इक्वल भी हो सकता है एक्स और 4 के भी इक्वल हो सकता है। तो हमें -2 को भी लेना है, हमें 4 को भी लेना है। यहाँ इक्वल का मतलब ही, साइन का मतलब ही हुआ कि ये -2 और 4 भी हो सकते हैं। वहां इक्वल का साइन नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं था, कह रहा था कि इनके बीच में तो आएंगे पर ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी इंक्लूड करने के लिए तो -2 में जो हम डॉट बनाएंगे उसे बोल्ड कर देंगे, -4 में जो डॉट बनाएंगे उसे भी बोल्ड कर देंगे और बीच में जितना भी पार्ट है उसे सब गोल्ड कलर कर देंगे, ठीक है। आप इसे गोल्ड कर दीजिए सब, या तो मैं कलर चेंज करके भी कर सकता हूँ ये, वेयर इज ब्लैक, ठीक है, गोल्ड ब्लैक करके मैं कर सकता हूँ। ये पूरा जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल का पार्ट होगा। और क्लोज्ड इंटरवल में हमेशा याद रखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करना हो जैसे यहाँ पर, तो मैं इसे इस तरह डिनोट करूंगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा -2 टू 4, इस तरह, ठीक है। इसके बाद बात आती है हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। यहां पर देखिए आगे क्लोज है पीछे ओपन है, ठीक है, और इस तरह आगे ओपन हो जाएगा पीछे क्लोज हो जाएगा। ओपन को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, मैं बता चुका हूं, इसकी बजाय आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन लगा है तो इसकी बजाय इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट का, उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करके बताया जा सकता है। एकदम सिंपल सी चीज है। चलिए अब बात करते हैं सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल की। तो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल क्या होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं। एक एग्जांपल पहले लिखा जाए सेमी क्लोज्ड को समझाने के लिए। एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन 3, ऐसा कुछ ड्रॉ करना है। तो -1 यहां पर, 0 फिर 1, 1, 2, 3 एंड बस 3 तक ही चाहिए, चलिए 4 तक बना देते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि -1 हमें चाहिए, माइनस एक्स जो है -1 के इक्वल भी हो सकता है, -1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो ये 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, 1 जो है 1 पर क्या करेंगे, 1 को हमें इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ 1 पर पूरा गोला रहेगा, क्योंकि फिल करेंगे 1 को इसलिए क्योंकि 1 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। और आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे ये सारे एलिमेंट क्योंकि कवर हो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करने के लिए जो वो नंबर है उसकी जगह हम एक सर्किल बना देते हैं। एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना है तो उसकी जगह हम सर्किल बना देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इस तरह खुला बना देंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए इसमें बनाया हुआ है, बी को खुला रखने के लिए हमने बी को छोड़ दिया, ए को पूरा ब्लैक कर दिया। तो इसे लिखा किस तरह जाता है, इसे लिखने के लिए हम ये इस तरह क्लोज बनाएंगे, माइनस का 1 इंक्लूडेड है, तो इसे क्लोज्ड, क्लोज्ड का ही मतलब होता है वो नंबर भी इंक्लूड है, ठीक है। और ओपन 3 के बाद ओपन रख देंगे। ये हो गया हमारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद बात आती है सेमी ओपन इंटरवल की। सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, तो सेमी ओपन इंटरवल के लिए एक्स इज सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके,
x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के, लेकिन x इक्वल टू हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है और हो सकता है उससे छोटा भी हो। x इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, ये भी दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए किस तरह बनाएंगे सेम नंबर लाइन -1 0 1 2 एंड 3। तो यहां पर देखिए, यहां पर किस तरह होगा, यहां पर करने के लिए हम -1 जो है -1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -1 को इंक्लूड ना करने के लिए क्या करेंगे, -1 को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम 3 को इंक्लूड जरूर करेंगे। 3 को इंक्लूड करने के लिए यहां पर ब्लैक डॉट ऐसे बना देंगे। -1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम -1 को एक सर्किल के फॉर्म में दिखाएंगे, यहां पर एक सर्किल बना देंगे। ये हो गया। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ये देखिए दिखाया गया, ए को इंक्लूड नहीं करना है तो वहां पर सर्किल बनाएंगे, जिसे इंक्लूड करना है वहां पर ब्लैक डॉट बना देते हैं। ओपन इंटरवल -1, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 3 और क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और अगली एक्सरसाइज जो 1.3 है उसी वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, और याद से सभी लोग लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें, चैनल की रीच को बढ़ाने में मदद करें, और अपने जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और इस चैनल की रीच को बढ़ाने में जरूर मदद करें यदि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।